इस नई वेबसाइट जो है उसके लोकार्पण, प्रेरणा संवाद का लोकार्पण के लिए सबको बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज उपस्थित अतिथि वर्ग, श्रीमान मधुसूदन दादू जी, श्रीमान लवकुश जी, अनंत अन्नज त्यागी जी, कृपाशंकर जी और पूरी प्रेरणा की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई, अभिवादन, शुभकामनाएं। आज का ये पर्व भी विशेष है, मकर संक्रांति का पर्व है और इस पर्व के निमित्त आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये एक अच्छा संयोग है कि हम सब लोग इस समय यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसी शुभ मुहूर्त पर ये प्रेरणा की तरफ से प्रेरणा संवाद नाम की जो वेबसाइट है ये आज प्रारंभ हुई है। तो ये भी एक केवल संयोग नहीं है, ये बहुत अच्छा एक शुभ संकेत है कि किस तरीके से आगे के कार्य बढ़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से अपना प्रेरणा की तरफ से जो सतत रूप में जो अच्छा काम हो रहा है, आने वाले समय भी ये काम आगे बढ़ता जाएगा। आज वैसे देखा जाए तो बहुत सारी वेबसाइट है, मतलब हजारों बोल सकते, कुछ लाखों भी बोल सकते हैं। न्यूज में भी बहुत सारे चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स है, मतलब अगर नंबर वाइज मतलब संख्या में गिना जाए तो कोई कमी नहीं है। परंतु एक बात महत्वपूर्ण है कि कोई किसी भी मीडिया संस्थान का उद्देश्य क्या है। आज के समय में लोगों को एक जिम्मेदार मीडिया की जरूरत है, ऐसा जिम्मेदार मीडिया कि वास्तव में वो समाज हित में अपनी जिम्मेदारी को समझकर काम करेगा। वैसे समाचार बहुत आते रहते हैं, हर चीज ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। उसका नाम ब्रेकिंग न्यूज क्यों रखा है मुझे पता नहीं, बट कई बार वो ब्रेकिंग न्यूज जो है वो हमारी कई मान्यताओं को, समाज की धारणाओं को ब्रेक करने में भी बहुत बड़ा योगदान देती है। शायद इसीलिए उसका नाम ब्रेकिंग न्यूज रखा हुआ है कि आप जैसा सोचते हैं उससे विपरीत बहुत सारी बातें उसमें ब्रेकिंग न्यूज बनाती है। तो मुझे लगता है कि प्रेरणा जैसे संस्थान जो ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाते तो कनेक्टिंग न्यूज बनाते हैं, कि लोगों को जोड़ने वाले समाचार बनाते हैं कि कैसे पूरा समाज मिलकर अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर सकता है और कोई भी दुष्ट शक्ति कैसा भी काम करे उस जगह पर भी अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं। इसलिए समाज आगे बढ़ता है, समाज चलता है। तो वैसे मुझे किसी ने कहा कि जब तक खराब से खराब समाचार जो है वो जब तक हेडलाइन बन रहा है तब तक ठीक ही चल रहा है। इसका मतलब अभी भी वो अपवाद है, सामान्य नहीं है। इसीलिए वो खराब से खराब चीज अभी भी हेडलाइन बन रही है। जिस दिन अच्छी चीज हेडलाइन बनेगी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अच्छी बातें कम हो गई और इसलिए अच्छी कोई बात कर रहे हैं तो वो विशेष बात बन गई। तो इसलिए अच्छे समाचार लोगों तक जाना और अच्छी मात्रा में जाना, ये मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। हमारे देश में अगर मीडिया का इतिहास हम लोगों ने देखा तो प्रारंभ जो हुए हैं हमारे समाचार, तो भारत में कम से कम जिन लोगों ने प्रारंभिक काल में मीडिया जगत में अपना कदम रखा, वो चाहे कोलकाता से निकली हुई पहली हिंदी पत्रिका हो या बाद में हमारे देश के सभी स्वाधीनता सेनानियों ने मीडिया में अपना कदम रखा।
और मीडिया एक राष्ट्रभक्ति के जागरण का, लोक जागरण का एक माध्यम बना। और जिस जमाने में इंटरनेट नहीं था, आने जाने के साधन नहीं थे, हमारे देश में विदेशी सरकार थी जो हमारी सारी स्वाधीनता पर आघात कर रही थी। उस समय समाचार माध्यम, उस समय तो प्रिंट मीडिया था, उसकी भी उतनी सुविधाएं नहीं थी। उस अवस्था ने यही प्रिंट मीडिया था जिसने हमारे स्वाधीनता आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई। और देश के जितने भी बड़े दिग्गज थे या छोटा मोटा काम करने वाले भी जो देश के लिए काम कर रहे थे, वो सब इन समाचार माध्यमों का उपयोग कर रहे थे, उसमें अपने आलेख लिख रहे थे। और जिसने पूरे देश में एक अलग जगाई, विभिन्न भाषाओं में भी ये बातें होती थी, और जिसने जन सामान्य को जोड़ा था देश के साथ। मैं किसी कोने में रहता हूं, लेकिन पूरे देश के समाचार मेरे पास पहुंचते थे, पूरे देश के स्वाधीनता आंदोलन की बातें मेरे पास आती थी। और उसी का परिणाम हुआ कि धीरे धीरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है स्वाधीनता के लिए। आज ये अच्छी बात है कि जब देश स्वाधीनता के 75 वर्ष मना रहा है, उस समय हम लोगों ने इस वेबसाइट का लोकार्पण किया है। और फिर वही उसी उद्देश्यों के साथ, जो उद्देश्य स्वाधीनता आंदोलन में अपने मीडिया को आगे बढ़ाने में थे, उन्हीं उद्देश्यों पर कायम रहते हुए आज के जमाने की जो आधुनिक विधि है, वेबसाइट, इंटरनेट, डिजिटल, उन सब माध्यमों में भी अपनी वो अलग जगाने की जो एक मस्ती थी, जो एक जज्बा था, उसी को कायम रखते हुए आगे बढ़ने का काम आज आवश्यक है। उस दृष्टि से प्रेरणा का ये जो इनिशिएटिव है, पहल है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, देश में एक जागृति आ रही है, अपने देश के बारे में लोग पहचानने लगे हैं। जो बात हमसे, या जो बातें हमसे छिपा कर रखी गई थी कि भाई हम कौन हैं, हम क्या है, हमारा देश कितना पुराना है, क्या हमारा देश भी कभी समृद्ध था या नहीं था, तो था, लेकिन छुपा कर रखा गया। आज वो उजागर हो रहा है कि हमारा देश भी समृद्ध था। ये बात भी उजागर हो रही है कि हमारे देश के लोगों के पास भी वो प्रतिभा और वो क्षमताएं थी कि जिसके कारण हम अपने भरोसे, अपनी बुद्धि, क्षमता, परिश्रम, अपने जीवन मूल्य, अपने जीवन की एक व्यापक ऐसी सोच, उसके कारण हम लोग देश के रूप में, समाज के रूप में ऊंचाइयों पर पहुंचे। हम दूसरे किसी देश को लूटकर अपनी समृद्धि को नहीं बनाए थे। दूसरे किसी के विश्वविद्यालयों को जलाकर हमने ज्ञान अर्जित नहीं किया था। हमने अपने परिश्रम और अपनी साधना से, अपनी बुद्धि से हमने अपना ज्ञान अर्जित किया, और जो भी अर्जित किया वो विश्व कल्याण के लिए समर्पित किया। और इसलिए ऐसे देश की स्वाधीनता बड़ी महत्वपूर्ण है। और स्वाधीनता इसलिए ताकि हम अपने स्वतंत्रता से चल सके, अपने तंत्र हम लोग विकसित कर सके। यानी शरीर हमारा, लेकिन बुद्धि दूसरों की, ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं बन सकता। किसी राष्ट्र का भी व्यक्तित्व इससे उच्च स्तर का नहीं बन सकता। और इसलिए अपना स्वयं का मजबूत शरीर और अपने देश के, अर्थात अपने देश के युवाओं की शक्ति और अपने देश के लोगों की बुद्धि,
उनका ज्ञान, उनकी प्रतिभा, उनके परिश्रम, उसके आधार पर देश आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे लोगों को ये भी पता हो रहा है, ये आश्चर्य हुआ कि हमारे देश के एक योग को पूरी दुनिया ने ले लिया। इस बात ने केवल योग को प्रसारित नहीं किया, हमारे अंदर अपने ज्ञान, जो पारंपरिक अपना ज्ञान है, उसके प्रति एक आत्मविश्वास जगाया है कि नहीं, उन ग्रंथों में जिनको हमने पीछे ढकेल दिया था, उन ग्रंथों में ऐसा कोई ज्ञान है जो इस शताब्दी में भी लोगों के कल्याण का मार्ग दिखा सकते हैं। और इसलिए भारत के ज्ञान के बारे में उसको ढूंढने की एक ललक प्रारंभ हुई है। आज ये बात भी लोगों को ध्यान में आ रही है कि भाई हमें अपने तरीके से आगे बढ़ना है, तो देश में एकता की आवश्यकता है। जहां कई लोग जाति जाति के नाम पर लोगों को विभाजित करना और उसी के आधार पर अपनी राजनीति के नए कॉम्बिनेशंस बनाकर उसके आधार पर अपनी सफलता का एक तंत्र बनाना चाहते हैं, उस समय इस देश में हिंदुत्व के जागरण पर सभी लोग अपने जाति से ऊपर उठकर एकता की बात को सोचना यह अत्यंत आवश्यक है। भारत का राष्ट्रीय विचार क्या है? यही है राष्ट्रीयत्व, कि हम अपनी एकता के बारे में सोचें, अपने अंदर की समानताओं के बारे में सोचें और उसके आधार पर हम अपनी एकता को बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और मजबूत करें। क्योंकि जिस देश में एकता रहेगी, जिस समाज में एकता रहेगी, जिस परिवार में एकता रहेगी, वो मजबूत होंगे, वो आगे बढ़ेंगे, वो अपने स्वयं को मजबूत करेंगे और दूसरों की भी चिंता करने की स्थिति में रहेंगे। आज हमारे देश को ये बात करने की जिम्मेदारी है और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में ये बात आ रही है और इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में वैसा कुछ करने का एक प्रयास चल रहा है। ऐसे अच्छे प्रयास कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कौन ऐसे प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयासों के तरीके क्या हैं, ये पूरे देश में हर कोने में पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि जिस कोई कोने में जो भी अच्छा काम करना चाहता हो, उन सबको जोड़ने का ये समय है, अच्छी बातों को प्रसारित करने का समय है। और अच्छी बातें अगर मुझे कहीं ढूंढनी है तो कहाँ उपलब्ध होगी? तो निश्चित रूप से ऐसे कोई स्थान होने चाहिए जहां ये सब बातें समय पर निश्चित रूप से प्रामाणिकता से उपलब्ध होगी, अपनी भाषाओं में उपलब्ध होगी। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हमारा प्रेरणा संवाद केंद्र लगातार काम कर रहा है। मुझे लगता है कितने दिनों से नोएडा में स्थित होकर बहुत लंबे समय से अच्छे ऑडियोज, वीडियोज, अच्छी पत्रिका, अच्छे समाचार, लगातार इस पर ध्यान रखकर उसको आगे लेकर आने का कार्य सतत रूप से चल रहा है, जो सराहनीय है और करणीय भी है। वैसे नोएडा में बहुत सारे मीडिया संस्थान हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से, हो सकता है उनकी धन संपदा या उनके साधन संपदा बहुत ज्यादा है, परंतु चिंता करने की बात नहीं है। अगर अपने मुद्दे में मजबूती है, प्रामाणिकता है, तो निश्चित रूप से, और हमारे करने में अपने परिश्रम है, तो निश्चित रूप से जो अच्छी बात, शुभ समाचार जो हम लेके जाना चाह रहे हैं, प्रेरक समाचार लेके जाना चाह रहे हैं, ये जो गलत लोग हैं उनको हम पर्दाफाश करना चाह रहे हैं,
कि उनका जो आवरण है उसको हटाना चाह रहे हैं, तो ये बात एक जगह ठहरेगी नहीं। मुझे लगता है कि हमारी जो ये शक्ति है, ये ऊर्जा है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है और इसलिए साधनों की कमी होने पर भी ये शुभ समाचार देश के हर व्यक्ति तक हम पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए समय के अनुसार वो कुशलताएं, वो आवश्यकताएं, वो साधन जुटाने का प्रयास होते रहना चाहिए और आज भी उसी तरीके से एक नए तरीके से अपनी वेबसाइट को प्रस्तुत करने का जो प्रयास हुआ है, सारी टीम ने मिलकर जो ये प्रयास किया है, ये बहुत अच्छा कार्य है, अभिनंदनीय है और आने वाले समय में इसको लगातार चलाते रहना आवश्यक है। लगातार चलता रहेगा तो धीरे-धीरे ये वेबसाइट मुझे लगता है और ये जो हमारा सारा कार्य है, ये धीरे-धीरे सबके ध्यान में आता जाएगा और निश्चित रूप से एक ऑथेंटिक, एक निश्चित ऐसे सोर्स के रूप में हमारी ये वेबसाइट जैसी प्रेरणा की क्रेडिबिलिटी है, उसकी विश्वासार्हता है, उसी तरीके से इसकी विश्वासार्हता आगे बढ़ेगी और मुझे लगता है अच्छे तरीके से ये कार्य भी आगे बढ़ेगा। एक दो बातें ज़रूर छोटे से संक्षिप्त में बोलना चाहूँगा कि आने वाले समय में देश में स्वाधीनता आंदोलन के बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं, जिनका उल्लेख ही नहीं हुआ। तो कोई निश्चित एक क्रम बनाकर उनके बारे में जानकारी देने का जो प्रयास है, वो लगातार चलना चाहिए, ताकि वो सारे लोगों के अच्छे कार्य, प्रेरक कार्य लोगों के सामने आते रहें। दूसरा, हमारे देश में बहुत सारे नौजवान विज्ञान के क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में कोई ना कोई नए बातें कर रहे हैं अपने समाज की आवश्यकता को देखकर। उनको भी हमारे पास कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म के रूप में स्थान देना चाहिए ताकि उनका उत्साहवर्धन हो और देश भी पूरा उनसे लाभान्वित हो। आज चूंकि प्रेरणा उत्तर प्रदेश में जरूर है, लेकिन उसका स्थान बिल्कुल दिल्ली के पास है और मीडिया के, राष्ट्रीय मीडिया का जो सारा परिसर है उसी में हम लोग हैं। तो निश्चित रूप से हम सोचते समय उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर लेके आए, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये कार्य आप लोगों के पास जो एक्सपोजर और जिस तरीके से प्रतिभाओं को आप लोग इसके साथ जोड़ सकते हैं, उसके कारण एक देशव्यापी बातों को भी मार्गदर्शन करने का, स्पष्ट रूप से रखने का दायित्व अपने ऊपर आता है। तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग निभाएंगे। मैं पुनः एक बार आज के इस विशेष संक्रांति के पर्व पर जो प्रेरणा मीडिया संस्थान के द्वारा आज जिस वेबसाइट का हम लोगों ने लोकार्पण किया है, उसके लिए पुनः पुनः एक बार बधाई देता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। भारत माता की जय।